एपिसोड की शुरुआत होती है जब वॉल्ट सक्सेसफुली अपने 38 पाउंड्स मेथ गस को डिलीवर करता है। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट एक अबैंडन्ड मोटेल के पार्किंग लॉट में अपनी कार रोककर हॉस्पिटल कॉल करता है और जानता है कि स्काइलर ने बेबी को जन्म दे दिया है। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, अपनी नई बेटी हॉली को गोद में उठाता है और इमोशनल होता है। स्काइलर के रूम में टेड भी होता है, जिसने स्काइलर को हॉस्पिटल ड्रॉप किया था। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट घर आता है, स्काइलर का ओवरनाइट बैग उठाता है और अपना डफल बैग अनलोड करता है, जो कि $1 मिलियन से ज्यादा कैश से भरा होता है। सीन शिफ्ट होता है। अगले सुबह जेन को उसके फादर डोनाल्ड का फोन आता है। जेन जेसी को बताती है कि किसी ने उनके अपार्टमेंट का बैकडोर तोड़कर घुसने की कोशिश की है। जेसी तुरंत किचन चेक करता है और पैनिक में आ जाता है जब उसे मेथ मिसिंग मिलता है। सीन शिफ्ट होता है। जेन और डोनाल्ड एक नारकोटिक्स अनोनिमस मीटिंग अटेंड करते हैं और मीटिंग के बाद कॉफी शॉप में बैठकर बात करते हैं। डोनाल्ड सस्पिशियस होता है कि जेन जेसी को डेट कर रही है, लेकिन जेन झूठ बोलकर कहती है कि ऐसा नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। व्हाइट रेजिडेंस में वॉल्ट जूनियर फोन उठाता है, जहां जेसी वॉल्ट को कॉल कर रहा होता है। जब फोन दोबारा रिंग होता है तो वॉल्ट फौरन फोन पकड़कर बाहर जाता है और जेसी को डांटता है कि घर पे कॉल ना करे। जेसी रो रहा होता है और वॉल्ट से इल्तिजा करता है कि कुछ तो बोले, मगर वॉल्ट चुप रहता है और फोन काट देता है। जेसी अपने आंसरिंग मशीन चेक करता है, जहां उसे वॉल्ट के 4 मैसेजेस मिलते हैं। सीन शिफ्ट होता है। उस शाम वॉल्ट और स्काइलर फैमिली डिनर होस्ट करते हैं, जहां हैंक और मरी भी होते हैं। डिनर में लॉस पोलोस हरमानोस का चिकन होता है। स्काइलर अनाउंस करती है कि वो बेनी के फैब्रिकेटर्स वापस ज्वाइन करेगी ताकि वॉल्ट की अपकमिंग सर्जरी के लिए इनकम मैनेज हो। सीन शिफ्ट होता है। रात को वॉल्ट अपनी बेटी हॉली को गोद में उठाकर घर में घूमता है और गराज के अंदर वॉल इंसुलेशन के पीछे छुपा हुआ पैसा दिखाता है। वो सॉफ्टली कहता है, डैडी ने ये तुम्हारे लिए किया है। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन जेसी वॉल्ट की क्लासरूम में घुसकर गुस्से से उसका सामना करता है। उसे पता चल गया होता है कि मेथ वॉल्ट ने चुराई थी। वॉल्ट जेसी को ब्लेम करता है कि उसकी ड्रग एडिक्शन की वजह से वो सबसे बड़ी डील के टाइम अनरिलायबल था और उसकी वजह से वॉल्ट हॉली के जन्म पे नहीं पहुंच सका। जेसी अपना हिस्सा $480,000 मांगता है, मगर वॉल्ट कहता है कि वो उसे पैसा नहीं देगा क्योंकि जेसी ड्रग्स पर उसे बर्बाद कर देगा। वॉल्ट जेसी को यूरिन टेस्ट लेने चैलेंज करता है और जब वॉल्ट जेन को जंकी गर्लफ्रेंड कहता है तो जेसी गुस्से में बीकर तोड़कर क्लास से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है। व्हाइट रेजिडेंस प्राउडली अपना वेबसाइट दिखाता है savewalterwhite.com, जहां लोग डोनेट कर सकते हैं। वॉल्ट को ये पसंद नहीं आता, मगर स्काइलर कहती है कि अगर वॉल्ट जूनियर से वेबसाइट बंद करवाई तो उसका दिल टूट जाएगा। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट सॉल के ऑफिस जाता है और फ्रस्ट्रेटेड होता है कि उसके पास इतना पैसा है लेकिन फैमिली को बता नहीं सकता। सॉल उसे सजेस्ट करता है कि वो बेलारूस के हैकर के जरिए अपना पैसा वेबसाइट पे डोनेट करा सकता है ताकि वो लीगल डोनेशंस लगें। वॉल्ट रिलक्टेंटली सुनता है, मगर उसे पसंद नहीं आता कि फैमिली सोचे पैसा अननोन डोनर से आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है। जेन हेरोइन हाई में जेन को बताता है कि वॉल्ट उसका $480,000 देता है। जेन शॉक्ड होती है कि इतना ज्यादा पैसा है। सीन शिफ्ट होता है। डोनाल्ड एक और एनए मीटिंग में होता है और वापस अपार्टमेंट आकर जेन को जेसी के घर से निकलते देख लेता है। वो जेसी के घर जाता है और ड्रग पैराफर्नेलिया देखकर गुस्से में जेसी पर चिल्लाता है। जेसी अपना डिफेंस में बेसबॉल बैट उठाता है। डोनाल्ड पुलिस बुलाने लगता है, मगर जेन प्रॉमिस करती है कि वो रिहैब जाएगी। डोनाल्ड थोड़ा पिघल जाता है और चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। जेन जेसी को कन्विंस करती है कि वॉल्ट को ब्लैकमेल करें। जेन वॉल्ट को कॉल करती है और धमकी देती है कि अगर उसने पैसा डिलीवर नहीं किया तो वो सब एक्सपोज कर देगी। स्काइलर वॉल्ट को डायपर्स खरीदने भेजती है और वॉल्ट जेसी के हिस्से का पैसा लेकर ड्यूप्लेक्स जाता है। वॉल्ट इंसिस्ट करता है कि पैसा सिर्फ जेसी को देगा, मगर जेन उन्हें ताना देती है कि वो कभी श्योर नहीं हो सकता कि वो एक्सपोज नहीं करेगी। वॉल्ट जेसी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जेन डोर उसके मुंह पर बंद कर देती है। जेन और जेसी एक्साइटेड होते हैं, अपनी नई जिंदगी और न्यूजीलैंड जाने के सपने देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट एक बार में होता है जहां उसकी मुलाकात डोनाल्ड से होती है,
जो उसे पता नहीं होता कि जेन का फादर है। वो दोनों फैमिली और बच्चों के बारे में बात करते हैं। वॉल्ट जेसी को नेफ्यू कहकर इनडायरेक्टली उसका जिक्र करता है। डोनाल्ड उसे कहता है कि अगर वो फैमिली है तो कभी गिव अप मत करो। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट जेसी के अपार्टमेंट वापस जाता है जहां जेसी और जेन दोनों बेड पर बेहोश होते हैं। वॉल्ट जेसी को जगाने की कोशिश करता है मगर जेन उल्टी करना शुरू करती है। वो अपनी बैक पर होती है और वॉमिट में चोक करना शुरू कर देती है। वॉल्ट एक पल के लिए उसे बचाने के लिए हिलता है मगर फिर रुक जाता है। वो डिसाइड करता है कि उसे बचाएगा नहीं। वॉल्ट की आंखों में आंसू होते हैं मगर वो चुपचाप देखते रहता है जब जेन अपनी ही वॉमिट में घुटकर मर जाती है। जेसी अभी उसके पास बेहोश पड़ा होता है। वॉल्ट समझता है कि उसने इंटेंशनली जेन को मारने दिया ताकि जेसी उसके इन्फ्लुएंस से आजाद हो जाए और उनका सीक्रेट सेफ रहे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचा सके।